नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कार्यक्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन होने जा रहा है। जी हाँ, कौशल के हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने के लिए कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन आज। तो दोस्तों सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर। बता दें दोस्तों आप लोगों को, इस प्रदर्शन की तैयारी लंबे समय से कर्मचारी संघ करता आ रहा है। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में लगभग 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को जो विभागों से हटाया जा रहा है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन दोस्तों आज होने जा रहा है। तो साथियों बड़ी संख्या में कर्मचारी के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। अपनी मांगों को लेकर बताया गया है यहाँ पर कौशल रोजगार निगम को भंग करने, सभी कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर लेने और नियमितीकरण नीति बनाते हुए 2 साल पूरे कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग ये कर्मचारी आज करेंगे कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर। इसके बाद साथियों देख लीजिए खबर आ रही है यहाँ पर भट्टू कला से 21 व 22 को ग्रामीण सफाई कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन, बीडीपीओ को सौंपेंगे ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं कल। साथियों बता दें आप लोगों को, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनको 17 साल काम करते हो गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर इनको एक कर्मचारी वाले हक नहीं प्रदान किए जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि घोषणा के 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इनका जो वेतन पत्र है, जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री साहब ने 26,000 रुपए सैलरी किए जाने की, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब ने नवंबर महीने में 26,000 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारी और 27,000 रुपए साथियों शहरी सफाई कर्मचारी को देने की घोषणा की थी। ये 24 नवंबर जींद में जो महर्षि वाल्मीकि जयंती हुई थी उस पर दोस्तों ये घोषणा की थी। तो कर्मचारी अब दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि जल्दी से जल्दी इस घोषणा को लागू किया जाए। अब सरकार क्या करती है साथियों, आप लोगों को पता होगा कि वही पहले तो वो अपना जो फोटो सेशन करवा लेती है बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, या फिर उसको अखबारों में छपवा कर इस तरह से अपनी पब्लिसिटी लूट लेती है सरकार। लेकिन जब हकीकत देखने की बात आती है तो कई बार ये चीजें देखने में आती हैं कि जो घोषणाएं की जाती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब नवंबर महीने यानी कि 24 नवंबर को यह घोषणा की थी, तो कर्मचारियों का आज तक एक भी रुपया नहीं बढ़ा है। कर्मचारी परेशान है और मांग करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं जगह जगह पर। इसके अलावा साथियों यहाँ पर 20 मई को ग्रामीण सफाई कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी भाग लेंगे, इसका भी इन्होंने यहाँ पर आह्वान कर दिया है। ये जो 21-22 तारीख का जो प्रदर्शन है वो तो कल ही है, लेकिन 20 तारीख को दोस्तों 20 मई को अगले महीने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी होने जा रही है। उसमें भी कर्मचारी जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद शीर्षा से ले लीजिए, कंप्यूटर लैब सहायकों की ड्यूटियां लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर लैब सहायक जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के तौर पर, साथियों इनकी ड्यूटी मंडी में लगा दी गई है। जी हाँ, क्योंकि अनाज मंडियों में अब अनाज का जैसे गेहूं का सीजन चला हुआ है, तो यहाँ पर जो ई पास जनरेट करना होता है उसमें इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इनका यहाँ पर कहना है कि पिछले 3-4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, और सैलरी जो 12,000 मात्र मिलती है वो भी 3-3, 4-4 महीने से नहीं मिल रही है। बावजूद उसके 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर इनकी ड्यूटी लगा दी गई है, जिसका कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है। और महिला कर्मचारी हैं उनकी भी ऐसे ही ड्यूटी लगा दी गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लैब सहायकों की यूनियन है साथियों, इसका यहाँ पर विरोध कर रही है कि इस तरह से कर्मचारियों का शोषण करना जायज नहीं है। तो यहाँ पर सरकार नए कर्मचारी लगाने की बजाय, क्योंकि हर बार क्या होता था, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 2-3 महीनों के लिए कर्मचारी लगा लिए जाते थे, तो नए कर्मचारी लगाने की बजाय या तो सीपीएलओ से काम कढ़वाने की सोच रही है सरकार, या फिर साथियों अब यहाँ पर जो कंप्यूटर लैब सहायक है, अटेंडेंट हैं, उनसे काम लेने की सोच रही है, यानी कि सस्ते से सस्ते में निपटाने की सोच रही है सरकार। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए खबर आ रही है साथियों, भिवानी से सुधारी जाएगी कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को मिलेगा मेहनताना, कंप्यूटर शिक्षक मिलने का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने जारी किया 15,79,539 रुपए का बजट। तो साथियों जो कंप्यूटर लैब सहायक लगे हुए हैं और जो कंप्यूटर लैब बनाई गई है सरकारी स्कूलों में, उनके लिए बजट जारी किया है। तो उम्मीद करते हैं जो सैलरी नहीं मिली है, मेहनताना नहीं मिला है कर्मचारियों का, उनको जल्द से जल्द मेहनताना अब मिल जाएगा, क्योंकि बजट आ चुका है इनका। तो ये जो बजट का इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी, इनको समय पर सैलरी जारी करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। हालांकि 15 करोड़ रुपए जो
है अब इतने महीने का 3-4 महीने का कहीं पर रुक रहा है तो उसके लिए शायद पर्याप्त न भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल जाएगी आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं साथियों, देख लीजिए खबर है यहाँ पर फतेहाबाद से। दूसरे दिन भी उल्टे झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, डीएमसी कार्यालय के घेराव की चेतावनी। जी हाँ, नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला फतेहाबाद के आह्वान पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को दूसरे दिन भी हाथों में उल्टे झाड़ू लेकर शहर में रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों में ठेकेदार के शोषण को लेकर यहाँ पर दोस्तों गुस्सा नजर आया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई पोस्ट सृजित करने और ठेकेदार द्वारा हटाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, समय पर वेतन देने, साप्ताहिक अवकाश देने सहित अन्य मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ जिले में आंदोलनरत है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है, यानी कि न तो प्रशासन सुन रहा है और न ही ठेकेदार इनकी मांगे सुन रहा है। तो कर्मचारी यहाँ पर शहर में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं 2 दिन से। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर टोहाना में भी कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ, सड़कों पर उतरे सफाई कर्मचारी किया है प्रदर्शन। तो जो फतेहाबाद में जितने भी नगर पालिका नगर परिषद हैं, जो भी हैं, सभी दोस्तों प्रदर्शन कर रही हैं लगातार अपने अपने एरिया में और मांग कर रही हैं अपने वेतन दिए जाने की या फिर कर्मचारी जो हटाए गए हैं उनको वापिस लेने की। भिवानी से ले लीजिए साथियों, खबर है फोटो कैप्चर के नाम पर किया जा रहा है प्रताड़ित। महिला विकास मंत्री के आवास पर मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने किया है प्रदर्शन। तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर पहुंचे हुए थे साथियों मंत्री साहब के आवास पर। तो प्रदेश भर से सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पक्का कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर महिला विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी के विजयनगर स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। फोटो कैप्चर का काम है उसको बंद किया जाए, वर्कर को तीसरे और हेल्पर को चौथे दर्जे का कर्मचारी बनाया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों ने बताया कि साथियों पिछले 50 वर्षों के बाद भी और असंख्य संसद और वैधानिक समितियों की सिफारिश के बावजूद कर्मचारियों के रूप में आज तक इनको मान्यता नहीं दी जा रही है। नामात्र का भुगतान किया जा रहा है। राज्य भर में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें करीब 47,000 वर्कर और हेल्पर काम कर रही हैं। 6,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं जिन्हें नहीं भरा जा रहा है, जिसे कर्मचारियों पर काम का दबाव है। तो कर्मचारी हैं जो वर्कर हेल्पर हैं इनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। 2018 की केंद्र की घोषणा 1,500 रुपये और 750 रुपये का एरियर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए, इसकी भी ये मांग करते हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आई। और अंत में देख लेते हैं कच्चे कर्मचारियों को भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का मिलेगा लाभ। जी हाँ, कुशल रोजगार निगम के तहत लगे 1.25 लाख कर्मी होंगे लाभान्वित। तो 1.25 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे कुशल रोजगार निगम के, यहाँ पर बताया गया है। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में लगे साथियों जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो श्रम कल्याण बोर्ड है दोस्तों काफी सारी योजनाएं चलाता है श्रमिकों के लिए। वो सारी की सारी योजनाएं दोस्तों यहाँ पर बताई गई हैं। 21 के करीब जो योजनाएं हैं लगभग उनका लाभ यहाँ पर इस देने की बात चल रही है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को, जिसमें बहुत तरह की अन्य योजनाएं होती हैं एक कर्मचारी के लिए। आप लोग यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है लेबर डिपार्टमेंट की उस पर भी जाकर इन योजनाओं को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।